द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अब सब ने टारगेट को पूरा किया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर ने फाइनली एल्डरवुड गार्डियन को हरा दिया था अपनी आईज और ब्लैक इलेक्ट्रिक पावर्स की वजह से। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आर्थर एल्जा से पूछता है, सो एल्जा ऑफ डार्ब, ये तो नेचुरल नहीं लगता है ये मेटल है, तो फिर क्या तुमने इस मेटल शेल्टर को बनाया है? पर एल्जा ज्यादा कुछ नहीं कहता। ये सुन के वो कहता है, हो सकता है तुम एक डेविएंट हो, पर फिर भी मुझे जितना पता है कि तुम किसी भी मेटल को मैनिपुलेट कर सकते हो, पर उसे क्रिएट या फिर कंज्यूर नहीं कर सकते। ये सुन के बहुत थोड़ा सा स्माइल करता है और अब ये सुन के आर्थर उसे बताने के लिए कहता है। वो थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर घूमते हुए कहता है, ओके मैं बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि तब तुमने वहाँ पे क्या किया था। तुम्हें पता है तुम्हारी बाल पूरी तरीके से वाइट हो चुका था और तुम्हारे बॉडी में कुछ अजीब तरह के सिंबल्स थे, और पता है तुम्हारी आंखें वो पूरी तरह से पर्पल ग्लो कर रही थी। इन सब का आखिर क्या मतलब है? आर्थर सुनता है, हंसते हुए कहता है, ओके मैं तुम्हें बताता हूँ। एल्जा कहने लगता है, तुम्हारा शक सही था, मुझे किंगडम ऑफ डार्क पे रेस तो किया गया था, पर मैं श्योर नहीं हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। मेरे जो बड़े थे जिन्होंने मुझे पाला था, जब भी मेरे पेरेंट्स का सब्जेक्ट आता था तो वो लोग उसे टाल देते थे। और जितना कि मुझे बचपन के बारे में याद है, वही एक याद जिसमें मैं जब बच्चा था एक दिन अचानक मेरे अंदर कुछ ताकत या फिर कुछ महसूस हुआ, जिसके वजह से जब मैं वहाँ पे गया मैंने देखा कि मेटल चारों तरफ घिरी हुई थी। और तभी एल्डर रेहेडियस उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अब दिकातेन को एक्सप्लोर करने जाना होगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं बताया गया कि क्यों। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे जैस्मिन धीरे धीरे उठने लगती है और कुछ बड़बड़ करती है आर्थर के बारे में, फिश खाने के बारे में, जो देख के दोनों अब हंसने लगते हैं। और अब वो आर्थर से उसके स्टोरी के बारे में पूछता है। ये सुन के आर्थर उसे बता देता है कि वो एक क्वाड्रा एलिमेंटल ऑगमेंटर है जिसके पास 2 डेविएंस है, आइस और लाइटनिंग। ये सुनते ही एल्जा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्या क्वाड्रा एलिमेंटर? पर तुम्हारे बॉडी में ये निशान, ये जो ग्लो कर रहे थे, ये सब क्या थे? ये सुन के वो कहता है, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आई एम ऑल्सो ए बीस्ट टैमर, और जो तुमने तब वहाँ पे देखा था वो मेरा बीस्ट व्हील था जिसे कि मैंने रिलीज किया था। ये सुन के वो कहता है, क्या बीस्ट व्हील? आखिर तुम कितने साल के हो? आर्थर अपना एज कहता है कि वो जल्दी ही 11 साल का होने वाला है। पर ये सुन के वो कहता है, क्या? फिर तो मैं तुमसे ओल्डर हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही 12 साल की होने वाला हूँ। पर लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुन के आर्थर हंसता है। दोनों अब हंसने लगते हैं, बात करने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद आर्थर को कुछ दर्द होने लगता है। और तब देखते हैं वो अपने हाथ से फिर से एक जेम निकालता है और वहाँ पे फोड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जैस्मिन भी अब उठ जाती है। आर्थर भी थोड़ा सा ठीक होने लगता है, और जब जैस्मिन अपने सामने आर्थर को देखती है, देखते ही उसे हक कर लेती है, रोने लगती है। आर्थर उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर वो रोते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पर आर्थर अब उसे देख के सोचता है, क्या वो सच में हमेशा से इतनी छोटी थी? पर तभी जैस्मिन कहती है, तुम्हारी इंजरीज। और तभी एल्जा से उसके बैग के बारे में पूछती है, कहती है कि वहाँ पे इमरजेंसी मेड किट थी जो कि इनफ होनी चाहिए आर्थर के लिए। और कुछ ही देर बाद हम आर्थर के पूरे बॉडी में बैंडेजेस लगे हुए देखते हैं। ये देख के वो दोनों को शुक्रिया कहता है, और अब सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो लोग अब शेल्टर से बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे चारों तरफ बर्फ और बर्फ थे। तभी आर्थर बैठ जाता है और एल्जा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है बाकी लोग सरवाइव कर पाए होंगे? वो समझाता है, रेजिनाल्ड और बाल्ड दोनों को तो एल्डरवुड गार्डियन ने कंज्यूम कर लिया था, लगता है कि वो लोग वही मर चुके थे। तभी जैस्मिन सेमेंथा के बारे में पूछती है। वो कहता है, सेमेंथा, सब कुछ ऐसा होने से पहले ही मैंने उसके बॉडी के चारों तरफ मेटल शेल्टर बना दिया था, पर वो बहुत खराब शेप में थी, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। ये सुन के आर्थर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब उसे कैसे बचाया जा सकता है? और वैसे भी अब लगता है कि इतने सब कुछ के बीच एल्डरवुड का बेस्ट कोर वो भी कहीं खो गया है। एल्जा कहता है, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, पर अगर तुम कहते हो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। और तभी वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से सारा ज़मीन स्कैन होने लगता है, यहाँ तक कि ज़मीन का नीचे का हिस्सा तक। और तभी उसे सेमेंथा मिल जाता है, यहाँ तक कि उसकी हार्ट वो अभी भी बीट कर रही थी। ये कह के वो दौड़ने लगता है उसे ढूंढने के लिए। पर आर्थर उसे जाते हुए देख के सोचता है, मुझे तो लगा था अर्थ पल्स स्पेल ये बस ग्राउंड को स्कैन करता है, आखिर ये बंदा है कौन?
और अब सब कोई आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक शेल्टर को देख के तभी एल्जा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जब उसके अंदर देखता है हम देखते हैं कि वहाँ पे समानता थी, उसकी हालत बहुत ख़राब था और उसे देखते ही एल्जा उसे छूने के लिए बचाने के लिए जाता पर आर्थर रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बॉडी से ऐसे खून बह रहा था कि उसे अब हिलाने पे ही उसकी घाव और ज़्यादा तेज हो जाते। आर्थर उसे समझाता है कि उसकी बॉडी तो नॉर्मली ठीक है, हाँ थोड़ा फीवर है पर सब कुछ ठीक हो जाएगी। और कुछ ही देर बाद अब देखते हैं जैस्मिन उसे उठा लेती है और अब वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। वो लोग तो जाने लगते हैं पर आर्थर आसपास देखता है और सोचता है शायद एल्डरवुड गार्डियन के बीस्ट कोर वो इसी कचरे में कहीं खो गया है। तभी फिर से जमीन कांपने लगता है। एल्जा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर तभी आर्थर उसे पकड़ता है और कहता है इट्स ओके, तुम बस देखते जाओ। और तभी देखते हैं वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धूल उड़ने लगते हैं। जैस्मिन सोचती है लगता है कि, और तभी उन सबके सामने सिल्वी आई थी जो कि बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक हो चुकी है। वो आके कहती है पापा मैं आ चुकी हूँ। आर्थर कहता है हाँ तुम आ चुके हो और लगता है कि तुमने काफ़ी वेट गेन कर लिया है और हाइट और वेट, और क्या बताऊँ। तभी वो आर्थर को चाट लेता है। दूसरी तरफ अपने सामने एक ड्रैगन को देख के एल्जा तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि एक ड्रैगन कैसे हो सकता है। आर्थर उसे कहता है हाँ बिल्कुल ये एक ड्रैगन ही है, पर वो कहता है मेरे तरफ ऐसे मत देखो कि यहाँ पे मैं वियर्ड हूँ, ये एक ड्रैगन हमारे सामने है। तभी आर्थर उससे इंट्रोड्यूस करवाता है पर वो कहता है पर एक ड्रैगन कैसे, ड्रैगन्स तो सेंचुरीज पहले खत्म हो चुके हैं है ना। वो कहता है हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें इसे सीक्रेट रखने के लिए कह रहा हूँ। वैसे जैस्मिन को ऑलरेडी इस बारे में पता है। और तभी देखते हैं सिल्वी जैस्मिन को भी जाके चाट लेती है। दूसरी तरफ एल्जा वो बस सोचे जा रहा था एक 11 साल का बच्चा जो कि क्वाड्रा एलिमेंटल है, उनमें 2 एलिमेंट्स में डेविएंट है और उसका एक ड्रैगन बॉन्ड है, मुझे और क्या क्या देखना होगा। तभी वो लोग सिल्वी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। आर्थर एल्जा को बुलाता है एल्जा चलो। कुछ देर बाद अब वो लोग जा रहे थे सिल्वी के ऊपर बैठे हुए। तभी एक जगह जब सिल्वी उतरता है वहीं पे सामने कुछ माना विष था जिसे देख के जैस्मिन मारने के लिए आगे बढ़ती पर वो लोग पहले ही भाग रहे थे। ये देख के जैस्मिन को थोड़ा सा अजीब लगता है पर तभी एल्जा वो सिल्वी की तरफ देखता है। दूसरी तरफ सैमंथा बहुत धीरे धीरे उठ रही थी, उसे सब नीचे रखते हैं और जब सैमंथा धीरे धीरे अपनी आँख खोलती है अपने सामने आर्थर को देखती है और कहती है तुम अपने मास्क के बिना काफ़ी अच्छे लगते हो। आर्थर उसे चुप रहने के लिए कहता है पर वो कहती है देखो मुझे ये मिला। और तभी सभी उसकी तरफ देख के चौंकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक मास्क और एल्डरवुड गार्डियन की बीस्ट कोर था। आर्थर भी इसे देखता है और हंसता है और कहता है नाइस वर्क समंथा। वैसे ये बीस्ट कोर इसे हम एक काम करेंगे बाहर जाके बेच देंगे और जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सब मिल के बांट लेंगे। और तभी जैस्मिन कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही डिजर्व करते हो। और जब वो ये सुन के एल्जा की तरफ देखता है एल्जा भी कहता है नहीं मेरे तरफ ऐसा मत देखो, मुझे भी नहीं चाहिए। पर वो सबको समझाने की कोशिश करता पर समानता कहती है नहीं तुम्हें ही लेनी चाहिए, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अब आर्थर के हाथ में बीस्ट कोर था। वो सबकी तरफ देखते हैं, सब नोट करते हैं कि हाँ ये उसे ही लेना चाहिए। और अब आर्थर जैस्मिन और एल्जा को बाहर जाके गिल्ड हॉल से मदद लाने के लिए कहता है। ये सुन के वो दोनों जाते हैं। उससे पहले एल्जा उसका बैग उसके पास रख जाता है और कुछ सामान जो कि उसके काम में आ सकता था। तभी आर्थर बापे एक स्ट्रोल को देखता है। उसे देख के उसे याद आता है कि उसे अपने फैमिली को एक मैसेज दे देना चाहिए कि वो अब ठीक है ताकि वो लोग चिंता ना करें। और तभी वो सिल्वी की तरफ देखता है और कहता है तो तुम जो इतने बड़े हो चुके हो क्या ये सिर्फ माना बीस्ट को मार के और उनके कोर्स को खा के। सिल्वी हंसते हुए कहती है नहीं बहुत सारे माना बीस्ट पापा। अब वो पूछता है तो फिर क्या तुम अब भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। ये सुनते ही सिल्वी को हम देखते हैं वो धीरे धीरे फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अब छोटे से क्यूट से एक ड्रैगन जैसे माना बीस्ट जैसा कुछ बनती है। उसे देख के आर्थर खुश होता है पर तभी आर्थर को कुछ दर्द होने लगता है। वो अपने हाथ में उस बीस्ट कोर को लेता है और सोचता है उनको आने में अभी भी कुछ घंटे लगेंगे, तब तक मैं इस बीस्ट कोर और मेरे असाइमिलेटेड बॉडी की मदद से ज़्यादातर तो रिकवर हो जाऊंगा। और तभी वो उस बीस्ट कोर की मदद से रिकवर होने लगता है और सोचता है लूकस वेकस एक नोवेल फैमिली का मेंबर जो कि उसने किया है, उसके वजह से मेरे कुछ दोस्त मर चुके हैं और अब कुछ घायल है। और अगर मैं सब कुछ प्रॉपरली सेटल करना चाहता हूँ तो मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि एक चीज़ तो सर्टेन है
चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं उससे रिवेंज लेके रहूँगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर देखना है जल्दी से जल्दी 400 लाइक कंप्लीट करो और कल ही एपिसोड डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।